नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? बरगद का पेड़ कितना विशालकाय होता है। क्या वो एक दिन में इतना बड़ा विशालकाय बन गया? उसको बनने में कितना टाइम लगा होगा। ऐसे ही ये शेयर मार्केट है। ये बड़ा दिखता है, लेकिन इसको छोटे लेवल से अगर हम शुरू करते हैं तो एक बरगद के पेड़ जैसा अपना एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? यानी इस मार्केट से हम जो सोचते हैं कि 40-50 हजार रुपए हर महीने कमा पाए, आज मैं आपको वही एक नियम रूल बताने वाला हूं कि इस मार्केट से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखो, जब बरगद का पेड़ जब लगाया जाता है, यानी उसका बीज बोया जाता है, उसका जो बीज होता है ना, एक राई के जितना छोटा सा बीज होता है, और वो जब उगाया जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी पत्तियां हैं जो फिर उसको धीरे 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 बड़ा होता जाता है। उसको टाइम तो लगता है ना, यानी प्रकृति जो है वो उसको धीरे 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 बड़ा करती है। ऐसे ही हम भी शेयर मार्केट के अंदर जो आए हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, इसके अंदर एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। देखो, टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम लगने के लिए हमें कोई सीढ़ी तो चाहिए ना चढ़ने के लिए, ऐसे बड़ा बनने के लिए। तो यहां पर भी आप एक अच्छे तरह से इस मार्केट के अंदर अपना अगर कैरियर बनाना चाहते हो तो इन रूल को फॉलो कर लेना। ये आपके लिए बड़े काम आने वाला है, जो आज मैं इस क्लास के अंदर आपको समझाने वाला हूं। देखो, जब भी हम कोई भी पोर्टफोलियो बनाएंगे, यानी अपना कैरियर बनाने के लिए इस मार्केट में उतरे हैं, तो हमें क्या चाहिए? छोटे लेवल से शुरुआत करनी होती है। छोटे लेवल से कैसे? कि हमें एक बीज बोना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर, यानी हमें छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करके फिर धीरे 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 जो है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो आपको मैं अभी पूरे एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। चलिए दोस्त, अभी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि यहां पर आपको जो शेयर मार्केट का जो टेक्निकल से लेके फंडामेंटल, बेसिक से एडवांस पूरा जो कोर्स है आपको फ्री में करवा रहा हूं। डेली आपको एक क्लास मिलेगी जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रूल भी मिलेंगे, टेक्निकल कैसे बना सकते हैं, फंडामेंटल कैसे देख सकते हैं, वो सब मैंने आपको लास्ट ही क्लास के अंदर बताया है। आगे भी आपको एक से एक अलग से अच्छी क्लास मिलती रहेगी, और आप उनको करके एक अच्छे से समझ के फिर आप इस मार्केट के अंदर अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो हम इस मार्केट से देखो अच्छी अर्निंग कैसे निकाल सकते हैं। जो आपने सोचा है, मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, यानी हम कम इन्वेस्टमेंट से, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बरगद का पेड़ बनना है, बड़ा बनना है, तो उसके लिए हमें क्या है? पहले बीज बोना पड़ता है। यानी हम जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट जो करते हैं इस मार्केट के अंदर, शुरुआत करते हैं, उसको अलग अलग एक स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें क्या करना है? 10,000 की इन्वेस्टमेंट से एक महीने के अंदर उससे हमें कितना? 1,000 रुपए कमाने हैं, सिर्फ 10,000 के। भाई, कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो 10,000 लगा के एक दिन में 10,000 कमाने की इच्छा रखते हैं। देखो, वो एक तरह से वो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। फिर बिजनेस को करने का तरीका होना चाहिए, जो लास्ट की क्लास के अंदर बताया था मैंने कि प्लान बना के उतरना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यानी हम क्या करते हैं? 10,000 रुपए पहले महीने लगाते हैं, और उससे हम सिर्फ 1,000 रुपए कमाने की इच्छा रखेंगे पूरे महीने में, सिर्फ 1,000 रुपए। वो कैसे कमा सकते हैं मैंने आपको टेक्निकल बता दिया है। उससे बड़ी आसानी से आप 10,000 लगा के 1,000 रुपए महीने में आप कमा सकते हो। ज्यादा नहीं कमाने हैं, सिर्फ 1,000 रुपए ही कमाने हैं। आपके 1,000 रुपए बन जाए, बंद कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है? जिस महीने आपके 10,000 बन गए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको फिर से 10,000 रुपए और ऐड कर देने हैं। तो आपके पास यानी 10,000 से आपकी अर्निंग 1,000 रुपए, और 10,000 और लगाने के बाद आपकी यानी टोटल हो गया 20,000 रुपए, और उससे आप कितना कमाओगे? 2,000 रुपए। ऐसे आपको धीरे धीरे सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जाना है, और आपकी जो है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1,00,000 के करीब हो जाए तो आपकी इनकम कितना होगा? 10,000 रुपए हो सकता है। यानी 10,000 रुपए आप टोटल यहां पर 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो। यानी आपने धीरे धीरे जैसे वो बरगद का पेड़ बड़ा बनता जाता है, ऐसे ही आप धीरे धीरे
बड़े बनते जाते हो। लेकिन जब आप स्टार्टिंग करोगे ना 10,000 से ही, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी जो एक इन्वेस्टमेंट है और आपके पास बैकअप मनी है, तो आप 10,000 लगा के 1,000 रुपए कमा रहे हो। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कमाई लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी कि धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा रहे हो और धीरे धीरे जो है बिजनेस के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग भी बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है। तो ऐसे आप, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो जाती है और आपकी अर्निंग 10,000 रुपए महीना हो जाती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 लाख आप लगा के 20,000 रुपए का एक इनकम कमा सकते हो। ये बिल्कुल आसान, क्योंकि जब तक आप 2 लाख तक पहुंचोगे ना कि 2 लाख इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा, आपके अंदर से ये आवाज आएगी कि हाँ मैं 10 लाख लगा सकता हूं और इतने कमा सकता हूं। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि मैंने 10,000 लगा के 1,000 कमा लिए हैं, अब मैं सीधे 1 लाख लगा देता हूं। नहीं, आपको हर महीने धीरे धीरे 10,000, जैसे ही आपके 10,000 की इनकम हो, 10,000 पे, तो आप अपनी बढ़ाते जाना, यानी 1,000 के साथ 10,000 बढ़ा लेने हैं। जब आपकी इनकम 1,000 हो जाए कि हाँ इस महीने 1,000 रुपए बच गए हैं, फिर आप 10,000 और डालो इसके अंदर, फिर धीरे धीरे आपकी 2,000 हो जाएगी, फिर आप 10,000 और डालो। ऐसे आपको 1 लाख तक लेके जाना है। और जब 1 लाख पर जाके आपका 10,000 रुपए महीना आराम से निकलना शुरू हो जाए, फिर आप 2 लाख तक जा सकते हो, यानी तब भी आपको 10,000 करते हुए आगे बढ़ना है। और ऐसे अगर आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे और वो इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख के करीब हो जाती है, और फिर आपके पास ये रिटर्न आपको आना शुरू हो जाएगा। कैसे आएगा? ये टेक्निकल से आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उठाए लगा दिए, किसी की टिप्स ली, किसी से टिप्स लेने की तो बात ही मत करना। आपको टेक्निकल सिखाया है, उसके लेवल बना के ही आपने मार्केट में अपने कदम रखने हैं, तभी आप ऐसे धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ये नहीं करते हो, मान लेते आपने कुछ नहीं किया, आपने किसी की टिप्स ले ली और टिप्स के भरोसे आप चल पड़े, तो भाई टिप्स के भरोसे तो ये संभव नहीं है। ये बिजनेस को डेट मार दो, फिर मत करो इस बिजनेस को। बिजनेस करने का रूल है और उसको बिजनेस के अकॉर्डिंग ही चलने दो। ऐसा नहीं है कि आपने सीधे 10,000 लगाए, किसी की टिप्स आ गई कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, सारे के सारे ही पैसे उसी स्टॉक के अंदर डाल दिए, तो समझो वो भी आपका गलत हो जाता है। फिर आप 1,000 रुपए तो कमा लोगे, लेकिन आप किसके भरोसे चले? किसी दूसरे के भरोसे चले। वो कैसे दे रहा है आपको कोई लॉजिक नहीं पता होता। तो लॉजिक जानना जरूरी है, क्योंकि पैसा आपका है, उस सेकंड पर्सन का नहीं है जिससे आपने टिप्स लिए। पैसा आपका है, आपने ही कमाई करनी है। किसी दूसरे के भरोसे कभी भी बिजनेस नहीं चलते हैं। अगर आपको ये बिजनेस लंबे टाइम तक चलाना है, अपना करियर बिल्डअप करना है, तो पहले इसको सीखना जरूरी होता है, इसके रूल को फॉलो करना होता है। तो वही मैंने आपको बताया कि पहले अपनी इन्वेस्टमेंट 10,000 से शुरू करो, और 10 के 10,000 भी आपको किसी एक स्टॉक के अंदर नहीं लगाने हैं। आप बोलोगे कि ये तो फार्मूला गलत है, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, ऐसे तो हम कमा ही नहीं सकते। भाई आप कमा सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है। नॉलेज से सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने क्या करना है कि 10 के 10,000 रुपए किसी एक स्टॉक में नहीं डालने हैं। एक स्टॉक के अंदर डालोगे वो भी गलत हो जाता है। आपने क्या करना है, आपने उस इन्वेस्टमेंट को 2, 3, 4, 5 पार्ट में अलग अलग किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, और तब वहां से 1,000 रुपए निकालने हैं। आप ये सोचोगे, कुछ दोस्त तो बोलेंगे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूंगा, 10,000 ला के 1,000 तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, ये तो मैं 2 दिन में कमा लूंगा, 1 दिन में कमा लूंगा, 1 घंटे में कमा लूंगा, 15 मिनट में कमा लूंगा। भाई आप कमा लोगे, लेकिन उसको कंटिन्यू चलाना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हम उसको कंटिन्यू चला पाए। क्या होता है, एक दिन आ जाते हैं, दूसरे दिन लॉस बड़ा हो जाता है, क्योंकि लालच इंसान को मार देता है। तो भाई लालच से भी बच के निकलने के लिए हमें क्या करना है, अपना एक पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनाना है, धीरे धीरे बनाना है, और उसके अंदर धीरे धीरे से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। और जब भी जैसे हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, तो अपना क्या होगा, एक पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा। यानी जो एक बरगद का पेड़ हमने लगाया था, वो धीरे 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 जो है बड़ा बनता हुआ चला जाता है, और ऐसे फिर वो आपको एक अर्निंग देना शुरू कर देता है। यानी एक विशाल काय बरगद का पेड़ आपने बनाना है। ये एक एग्जाम्पल आपके लिए कि आपने पहले एक छोटा सा पौधा बोना है, पौधा बोके फिर उससे धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा,
और फिर बड़ा होगा तो विशालकाय एक बरगद के पेड़ जैसा बन जाता है। ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट से एक अच्छे वाले इनकम लगातार आप कमा सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप सीधे ही मार्केट में घुस जाते हो, कोई टेक्निकल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर ये आपका बिजनेस लंबा चलने वाला नहीं है दोस्त। इसको चलाने के लिए इस मार्केट के रूल फॉलो करने जरूरी हैं। देखो, कोई भी गेम खेलता है, कोई भी बड़ा खिलाड़ी है, वो एक दिन में तो नहीं बना ना, उसने लगातार प्रैक्टिस की है। यानी लगातार प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है भाई? विराट कोहली है, कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है, कितनी फैन फॉलोइंग है उसकी, क्या वो एक दिन में बन गया विराट? इतना बड़ा विराट ऐसे नहीं बना है, उसने लगातार अपने खेल पर फोकस किया है, अपने खेल पर फोकस किया है, तो आज उसके पास क्या नहीं है? सब कुछ है। तो ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे कि हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, सब कुछ जो मैं आपको सिखा रहा हूं उनके ऊपर पूरा काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको। और जैसे जैसे आप टाइम देते जाओगे, मार्केट भी आपको कॉन्फिडेंस देती जाएगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। तो एक बरगद के पेड़ जैसा पूरा विशालकाय पोर्टफोलियो बना सकते हो और पोर्टफोलियो की इनकम बहुत ज्यादा होती है। आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग उसके आगे कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 गुना। अरे ऐसे नहीं भैया, हर लेवल को, हर लेवल टू लेवल ही, स्टेप टू स्टेप ही हमें ऊपर चढ़ना होता है। अगर हम एकदम से, अब आप सोचो बरगद का पेड़ एक दिन में हो गया क्या इतना बड़ा? टाइम तो लगा है ना उसको, तो टाइम लगा तो टाइम आपको भी देना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ानी है। ये नहीं है कि आप सीधे ही 1 लाख डालो और वो भी एक ही स्टॉक के अंदर डाल दो, वो आपके लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा, आपको डिमोटिव नहीं कर रहा। लेकिन एक रूल बता रहा हूं कि भाई इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, ये आपको पूरे तरह से समझ में अभी आ गया होगा, दोबारा से आपको समझा रहा हूं और अच्छे तरीके से, ताकि समझना सीखना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। तो समझने सीखने के साथ ही एक नॉलेज हो जाती है और नॉलेज के साथ हम अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। भाई आपके पास मान लो 10,000 रुपए है, ठीक है, पहले महीने आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसी से आपने 1,000 रुपए महीना कमाना है। ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। उसके बाद आपने 20,000 कर देना। जैसे ही आपकी इनकम 1,000 रुपए हो जाए 10,000 से, उसके बाद आप 20,000 रुपए लगाओ और फिर आपकी इनकम 2,000 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने 1,000 कमाए, आपको समझ में आया। फिर आपके पास 10,000 और इन्वेस्टमेंट किए तो आपकी 2,000 रुपए महीना अर्निंग आना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि हाँ, मुझे यहां पर जाते ही आपको, यानी पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और इसके बाद आपने 10,000 और डाल दिए तो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 और फिर आपकी ये अर्निंग। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में आ जाएगा, आपका एक तरह से कैरियर आपको नजर आएगा कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूं। फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए, कमेंट्स कर देना, मैं आपको और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और जैसे जैसे आप 1 लाख तक पहुंच जाओगे, 1 लाख तक आप पहुंच जाओगे, तो यहां तक आते आते ना आपका कॉन्फिडेंस है ना, जिससे आपको डर लगता है, ये एक तरह से वहीं पे जा रहा है कि आपकी साइकोलॉजिक लेवल बढ़ने शुरू हो जाएगा कि 10,000 रुपये आप कमा सकते हो। क्योंकि हमें क्या होता है, अपनी कैपिटल को भी बचाना होता है और मार्केट से कमाई भी करनी होती है। ऐसे आप धीरे धीरे एक तरह से पोर्टफोलियो बनाते जाओगे और अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाओगे और वहां से रिटर्न भी निकालते जाओगे। ऐसे आप यहां पर 5 लाख तक पहुंचोगे ना जिस दिन, उस दिन आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ, उस दोस्तों को अभी ये लग रहा हो कि मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं होता, मजाक नहीं है। आप वैसे ही कुछ सोच के देखो, क्या ये ऐसा हो नहीं सकता क्या? अगर आपके पास नॉलेज है तो हो नहीं सकता क्या? सब कुछ हो सकता है अगर हम करना चाहें तो। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान इच्छा ना करे और वो काम ना हो। अगर आपके अंदर दम है सीखने का, आपके अंदर ये है कि मुझे इस मार्केट से पैसा कमाना है, तो सीखो। और सीखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि इस मार्केट से पैसा निकालना इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हमारा जो ना डर लगता है हमें ट्रेडिंग करते हुए,
ट्रेडिंग से डर तभी लगता है ना जब हम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक इंडेक्स के अंदर डाल देते हैं और फिर डूबने का खतरा हो जाता है। यानी हमने 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख लगाते ही वो एक ही स्टॉक इंडेक्स में डाल दिए और वो हो गया इधर से उधर, तो फिर हमारी सारी पूंजी कैपिटल जो है जीरो हो गई। तो उस कैपिटल अगर आपके पास बड़ी है तो आपको पहले थोड़ा सा हिस्सा डालना है, आपको ज्यादा नहीं डालना है, कुछ परसेंट, यानी 5 लाख में से 10,000 ही डाले आपने शुरुआत की है। एक बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है, किसी भी बड़े बिजनेस से पूछ के देखना, उसने जो बिजनेस शुरू किया ना, उसने छोटी सी कैपिटल से बिजनेस शुरू किया है। कितने एग्जाम्पल उठा लो, आप जाके देख सकते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दिन में इतना बड़ा बिजनेस नहीं बनाया। रिलायंस का भी, उसको भी बड़ा बनने में टाइम लगा है, उसने भी थोड़ी सी शुरुआत की थी, लेकिन आज देखो रिलायंस कितना बड़ा बिजनेस, ऐसे ही टाटा कितना बड़ा बिजनेस। तो भाई ऐसे ऐसे कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं बने कि एकदम से रातों रात इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने। टाइम लगा है क्योंकि उनको रूल पता थे कि बिजनेस को कैसे करना है, कैसे इसको दिमाग लगा के आगे बढ़ाना है। तो ऐसे यहाँ पे भी आपको करना है, रूल वही है, बस यहाँ पे बदल जाते हैं। सिर्फ हमें दिखता है पैसा आ रहा है, ले लो, लेकिन वो जाता है ना, फिर उससे डबल लेके चला जाता है। इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना है, हमें एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है। टाइम लगता है, आप बहुत पैसा कमा सकते हो ऐसा नहीं है, आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और जब आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से काम करना शुरू कर दोगे इस रूल के अकॉर्डिंग, तो आपके पास ये अर्निंग हर महीने आना शुरू हो सकता है। कैसे आ सकता है वो आप जाके देख के करके देख सकते हो। एक बार कॉपी पे नोट करो कि मैंने आपको ये लेवल बनाए, खुद आपने बनाए हैं, और लेवल बना के आपने कोई पेपर ट्रेडिंग की है, और पेपर ट्रेडिंग करके आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और फिर उससे कितना रिटर्न निकला है। बहुत सारा रिटर्न है, इतना भयंकर रिटर्न आता है आप सोच नहीं सकते। ये तो मैंने छोटा सा मिनिमम एग्जांपल दिया है कि हाँ इस मार्केट से इतना, आप ये सीख कर जो टेक्निकल है इसको सीख कर इतना अर्निंग तो बड़ी आसानी से आप कमा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपनी कैपिटल को बढ़ाते जाओ और आपको ये कैपिटल आपको अर्निंग भी देगी। तो आज की क्लास में आपको क्या समझ में आया? वीडियो की लाइक शेयर से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना और कमेंट्स करके बताना ये जो रूल है ये कामयाब है या नहीं है। क्या ये हो नहीं सकता? हो सकता है। मैं तो अभी भी बोलूंगा, आप अगर ना भी करोगे, मैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं और आपको प्रूफ भी देता रहता हूं मैं बीच बीच में। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से समझाने के लिए, फिर लेके आऊंगा कल फिर एक नई क्लास आपके लिए।